प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, है ना, जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और इस बदलाव के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं। यह हमारी दुनिया को ना पूरी तरह से बदल रही है और इसी के साथ कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? क्या ये टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में अगर कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को हम इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और यहाँ तक कि फैसले लेने की ताकत देती है। मतलब इसका असल मकसद ये है कि मशीनें वो काम करें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। और आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी कोई दूर की बात नहीं है। ये तो हर दिन, हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। सोचिए, हमारे फोन में जो सिरी है या अलेक्सा है, वो क्या है? वो AI तो है। चेहरे पहचानने वाले सिस्टम, ये सब AI है। तो अब AI सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल पावर बन चुका है जो हमारे जीने के तरीके को ही बदल रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी शक्तिशाली चीज हो, वो एक दो-धारी तलवार की तरह होती है ना? टेक्नोलॉजी अपने आप में ना तो अच्छी है ना ही बुरी। ये तो इस पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जैसे टीवी को ही ले लीजिए, उससे सुसमाचार भी फैलता है और गलत चीजें भी फैल सकती हैं। इंटरनेट से शिक्षा भी मिलती है और अपराध भी बढ़ सकता है। ठीक वैसे ही AI एक तरफ तो जाने बचा सकता है, पर दूसरी तरफ ये कंट्रोल का एक बहुत खतरनाक हथियार भी बन सकता है। तो असल समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल में, उसकी नीयत में है। तो सबसे पहली और सबसे सीधी चिंता जो सामने आती है वो है नौकरियां। लोगों की नौकरियों पर इसका क्या असर होगा? इससे ना बहुत बड़े पैमाने पर एक आर्थिक उथल-पुथल हो सकती है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस के काम, ऐसे कई फील्ड्स में लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मशीनें उन कामों को इंसानों से कहीं बेहतर और कहीं तेजी से करने लगेंगी। और जब ऐसा होगा तो सोचिए, समाज में कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन पैसों और नौकरियों के संकट से भी कहीं ज्यादा गहरा एक और संकट है, और वो है सच्चाई का संकट। ये आ रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी से। ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि इससे किसी भी इंसान का हूबहू नकली वीडियो बनाया जा सकता है और वो देखने में इतना असली लगेगा कि आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। जरा कल्पना करके देखिए, इससे समाज में कितना धोखा, कितना भ्रम और कितना अविश्वास फैल सकता है। और इतने बड़े पैमाने पर ऐसे विश्वसनीय झूठ बनाने की ये जो ताकत है ना, ये हमें सीधी उस चेतावनी की याद दिलाती है जो सदियों पहले दी गई थी। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 24वें अध्याय और 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और आज देखिए, टेक्नोलॉजी ही भरमाने का सबसे बड़ा साधन बनती जा रही है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी निजी जिंदगी, उसका तो जैसे वजूद ही खत्म होता जा रहा है। ये ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम एक वैश्विक निगरानी प्रणाली की नींव रख रहा है। हमें लगता है कि हमारी बातें प्राइवेट हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा हर एक क्लिक, हमारी हर एक कॉल, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस डेटा कलेक्शन के साथ एक और चीज हो रही है। पूरी दुनिया बहुत तेजी से एक कैशलेस वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। UPI, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हमें बहुत सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन ये हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ धकेल रहा है जहां हमारा हर एक लेन देन, हर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा और उसे ट्रैक किया जा सकेगा। और असली खतरा ये है कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जहां अगर आपके पास डिजिटल पहचान नहीं है तो आप कुछ भी खरीद या बेच नहीं पाएंगे। सोचिए, कितना बड़ा कंट्रोल होगा ये। तो सवाल ये है कि ये सब हमें ले कहां जा रहा है, और क्या बाइबल की भविष्यवाणियां इस बारे में कुछ बताती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताती हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब के 13वें अध्याय में भविष्य की एक ऐसी ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक खास चिन्ह के बिना कोई भी इंसान कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकेगा। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बायोमेट्रिक स्कैनिंग, डिजिटल ID। ये सारी टेक्नोलॉजी दिखा रही है कि ऐसी व्यवस्था अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 13 आयत 16 और 17 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। और उसने सब लोगों को, छोटे, बड़े, धनी,
कंगाल, स्वतंत्र, दास सबको विवश किया कि वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर एक छाप करा लें, ताकि उसको छोड़ जिस पर वह छाप हो और कोई लेन देन ना कर सके। इतना ही नहीं, उसी अध्याय में एक छवि या मूर्ति का भी जिक्र है जो डोल सकेगी और हुक्म चलाएगी। आप सोचिए, सदियों तक ये भविष्यवाणी एक पहेली बनी रही। भला एक बेजान मूर्ति कैसे बोल सकती है, कैसे हुक्म दे सकती है? ये तो कल्पना से भी परे लगता था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज हम अपनी आंखों के सामने एआई वाले रोबोट्स को बनते देख रहे हैं। ऐसे रोबोट्स जो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि तर्क भी करते हैं, सोचते हैं और फैसले भी लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो आज हमें एक चमत्कार लगती है, कल नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसा उस सदियों पुरानी भविष्यवाणी में बताया गया था। ये सब मिलकर एक नई तरह की ग्लोबल यूनिटी, एक वैश्विक एकता बना रहा है। एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क जो दुनिया के हर इंसान को जोड़ता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बाबेल के गुम्बद के समय में पूरी दुनिया की एक ही भाषा थी। आज इंटरनेट और एआई ने दुनिया को फिर से एक डिजिटल भाषा और एक ग्लोबल सिस्टम में बांध दिया है। और इस एकता का इस्तेमाल भलाई के लिए भी हो सकता है और सब पर नियंत्रण करने के लिए भी। अब इन सब बातों को समझने का मकसद हमारे दिलों में डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मकसद है हमें आत्मिक रूप से जगाना, हमें तैयार करना। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने खुद हमें आज्ञा दी थी। मत्ती 24:42 में वचन क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि हम विश्वासियों को क्या करना है। हमारे लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। पहला, हमें विवेक और समझ से काम लेना है। दूसरा, हमें परमेश्वर के वचन की रोशनी में झूठ और सच में फर्क करना सीखना होगा। तीसरा, हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है। चौथा, परमेश्वर के वचन में मजबूती से खड़े रहना है। पांचवा, अपनी कलीसिया और संगति से जुड़े रहना है। और छठा, सुसमाचार को फैलाने में हमेशा आगे रहना है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशक इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये अपने साथ बहुत गहरे आत्मिक खतरे भी लेकर आती है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो डिजिटल कंट्रोल और आत्मिक लड़ाइयों से भरा होगा। और इसीलिए ये समय डरने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समय है जागने का, समझने का और आत्मिक रूप से तैयार होने का। लेकिन याद रखिए, अंतिम संदेश डर का या विनाश का नहीं है, बल्कि आशा का है। परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए जो जाग रहे हैं और प्रभु की बाट जोह रहे हैं, एक अद्भुत और उत्साह से भरा हुआ वादा देता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 28वें वचन में लिखा है, जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखिए। हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।